विद्यार्थियों, आप अध्ययन कर रहे थे प्रत्ययः, और प्रत्यय के अंतर्गत आपने पहले भाग में पढ़ा सामान्य परिचय, जिसमें आपने प्रत्यय की परिभाषा और उसके प्रकार जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो जाने। ठीक है विद्यार्थियों, और आपने जाने कि पाठ्यक्रम में जो आपके प्रत्यय रखे गए हैं वो त्वा, ल्यप और तुमुन 3 प्रत्यय रखे गए हैं। तो इन्हीं 3 प्रत्ययों में से आज हम पढ़ने वाले हैं इस कक्षा में त्वा प्रत्ययः। भाग 2 में त्वा प्रत्यय हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि त्वा प्रत्यय होता क्या है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है और कैसे यहां से प्रश्न किए जा सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन आप साथ में लिख के बैठ गए होंगे और इसी उत्साह के साथ आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यानि, सबसे पहले देखिए त्वा प्रत्यय को समझने के लिए उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं या बातें हैं, उनको हम लिखेंगे और समझेंगे। तो आप वीडियो को रोक करके इसको लिखिए और ध्यान से जो मैं बता रहा हूं उसको सुनिए और समझिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। त्वा प्रत्ययः धातुभ्यः क्रियते। ठीक है, त्वा प्रत्यय जो होता है, पहली बात तो देखिए यहाँ त्वा प्रत्यय होता है, कत्वा मत बोलना, इसको कत्वा देखिए यहाँ पर अगर आप ऐसे बोलें, ठीक है ना, किस प्रकार आप इसको पूरा ना करें, कत्वा, कतवा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कत्वा होता है, कत्वा होता है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये दोनों ही गलत हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको बोलना है तवा, त्वा, ठीक है ना। त्वा प्रत्यय जो होता है वह धातुभ्यः क्रियते, धातुओं से किया जाता है। अर्थात आपको मैंने बताया था, आपने पढ़ा जाना कि कृत प्रत्यय होते हैं और कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातुओं से होते हैं, धातुओं के बाद में लगते हैं, और त्वा प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय में ही आता है, इसीलिए ये धातुओं से होते हैं, किए जाते हैं, क्रियते किए जाते हैं या होते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा तथ्य देखिए, त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः हिन्द्यां कर अथवा करके इत्यर्थे क्रियते। त्वा प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में कर या करके इस अर्थ में किया जाता है, कर या करके इस अर्थ में किया जाता है। 2 बात आपको समझ में आ गई, धातु से होता है, कर या करके इस अर्थ में किया जाता है, यानी कि जो पद बनेगा त्वा प्रत्यय का, ठीक है ना, वो क्या अर्थ देगा, कर या करके। ठीक है, आगे देखिए, त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः उपसर्ग रहित धातु भी सह क्रियते। महत्वपूर्ण बात है, यहां पर ध्यान रखना, त्वा प्रत्ययस्य प्रयोग उपसर्ग रहित, ध्यान रखना यहां पर सहित नहीं है, रहित है, उपसर्ग रहित धातु भी सह क्रियते, उपसर्ग रहित धातुओं के साथ किया जाता है। अगर उपसर्ग आ जाएगा धातु से पहले तो वहां पर ध्यान रखना ल्यप प्रत्यय होता है, त्वा प्रत्यय नहीं होता। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग रहित धातुओं से किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, त्वा प्रत्ययस्य त्वा इति भागः अवशिष्यते। त्वा प्रत्यय जो होता है उसका त्वा भाग शेष रहता है। बिंदु को इस प्रकार समझते हैं विद्यार्थियों कि यहां पर त्वा प्रत्यय है, ठीक है ना, ये त्वा प्रत्यय है। अब यहां कहा है कि त्वा प्रत्यय से त्वा इति भाग अवशिष्यते, वो कैसे रहता है कि यहां पर देखिए क है, त है और व है और आ है। ठीक है, तो यहां पर जो क होता है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कि वो नष्ट हो जाता है, यहां से हटा दिया जाता है, इसका कोई उपयोग यहां नहीं होता है। इस वजह से अब यहां इसको मिलाएंगे हम तो क्या बनेगा, त्वा। तो यही जो त्वा शेष रहता है वो हमारे काम आता है, तो इसीलिए कहा त्वा प्रत्यय से त्वा इति भाग अवशिष्यते। ठीक है ना, त्वा यह भाग अवशेष रहता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। और अगला बिंदु देखिए, त्वा प्रत्ययांत पदानि अव्ययानि भवन्ति। त्वा प्रत्ययांत यानी कि त्वा प्रत्यय से बनने वाले जो पद होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय होने का मतलब है उनके रूप नहीं चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां महत्वपूर्ण बिंदु ये है। अब आइए हम देखते हैं उदाहरण। ठीक है ना, चूंकि आपके परीक्षा में क्या पूछेगा, उदाहरण, तो यहां उदाहरण हम समझते हैं और देखते हैं। उदाहरणानि, ठीक है ना, यहां धातु प्रकृति, ध्यान रखिएगा, प्रकृति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, धातु या प्रातिपदिक, और यहां पर धातु है। ठीक है ना, और यहां प्रत्यय है, यहां पद है और यहां हिंदी अर्थ है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए सबसे पहले पठ त्वा, पठित्वा,
ये रूप बनेगा पढ़कर, इसका अर्थ क्या होगा पढ़कर, ठीक है। उसी प्रकार हस त्वा हसित्वा हंसकर, लिख त्वा लिखित्वा लिखकर, खाद त्वा खादित्वा खाकर, गम त्वा गत्वा जाकर, दृश्य त्वा दृष्ट्वा देखकर, भू त्वा भूत्वा होकर, क्रि त्वा कृत्वा करके, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए ये पठ धातु है आपके पास में और ये त्वा प्रत्यय है, तो ये बना पठित्वा। ये बना कैसे, तो यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, यहां पठ तो है ही, ठीक है ना, यहां पर ई का आगम हो जाता है। किसका आगम होता है, ई का आगम होता है और इसमें ये लोप होकर के त्वा बचता है और फिर जब हम मिलाते हैं तो हमारा रूप बनेगा पठित्वा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो ये प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सार स्वरूप क्या ग्रहण करना है कि यहां पर प्रकृति जो है वो पठ है और प्रत्यय त्वा है और हमारा पद बनेगा पठित्वा, ठीक है ना। आपको परीक्षा में क्या पूछेगा, आपको परीक्षा में पूछेगा कि पठित्वा इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम लिखत, इस पद का प्रकृति प्रत्यय लिखो। तो प्रकृति तो आपकी ये हो गई और प्रत्यय आपका ये हो गया। या आपसे विपरीत पूछ सकता है, वो कैसे, पठ और त्वा दे देगा आपको और पूछेगा कि इनको मिला करके क्या पद बनने वाला है, ठीक है। इन प्रकृति प्रत्ययों को जोड़ करके पद बनाइए तो क्या बनेगा, तो पठ त्वा पठित्वा, इस प्रकार रूप बनेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये सारे जो प्रकृति है इनके साथ त्वा जोड़ने से ये सारे पद बनते हैं, ठीक है ना विद्यार्थियों। आइए और जानते हैं इसी प्रकार से। यहां पर देखिए श्रु त्वा श्रुत्वा यानी सुनकर, नम त्वा नत्वा यानी प्रणाम करके, ठीक है ना। यहां पर एक बात आप देखिए, यहां पर एक तो गम है, ठीक है ना, गम धातु है और एक यहां पर नम धातु है। तो यहां पर म का लोप हो गया है, ठीक है ना। क्या हो गया है, म का लोप हो गया है। अगर हम यहां पर त्वा जोड़ते हैं तो आप पा रहे हैं कि गत्वा बना और उसी प्रकार नत्वा बना, यानी कि म का लोप हो गया है, म नहीं बचा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात ध्यान रखना, आप गम में त्वा जोड़ते ही गमित्वा नमित्वा मत कर देना, ठीक है ना। तो कुछ धातुएं अलग हैं, उनको अलग से ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे श्रुत्वा श्रुत्वा है, उसी प्रकार यहां देखिए क्रि भू, ठीक है ना, भूत्वा कृत्वा और दृश्य में दृष्टवा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो यहां पर देखिए प्रच्छ त्वा पृष्ठवा, तो यहां पृच्छ धातु है, ठीक है ना, पूछना अर्थ में, त्वा प्रत्यय हुआ पृष्ठवा बना जिसका अर्थ हुआ पूछकर। इसी प्रकार यहां पर हमने पहले पढ़ लिया दृश्य धातु, ठीक है ना, त्वा प्रत्यय हुआ दृष्टवा बना जिसका अर्थ हुआ देखकर। तो कुछ अलग सी धातुएं हैं, विशेष धातुएं हैं जिनमें एक्स्ट्रा कार्य हो रहा है, तो उनको विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अब आगे देखिए पा धातु है पीने अर्थ में, त्वा प्रत्यय हुआ पीत्वा यानी पीकर, दा त्वा हुआ दत्वा देकर। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर दत्वा में देखिए इस प्रकार है द, ठीक है ना, और त में एक और त है यानी कि दो बार त आएगा, वो भी आधा यानी व्यंजन रूप में, और वाह, ठीक है ना, दत्वा, समझ में आ गया। नी त्वा नीत्वा, ज्या त्वा ज्यात्वा, नीत्वा का मतलब ले जाकर, ज्यात्वा यानी जानकर। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों। अब यहां पर देखिए अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न किस प्रकार है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखितानां विच्छेदानां मेलयित्वा पद निर्माणम कुरुता। ये जो विच्छेद है इनको मिलाकर के पद निर्माण आपको करना है। तो अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न को लिखिए और उत्तर दीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए यहां पर, निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्ययम लिखत। ये जो निम्नलिखित पद हैं इनका आपको क्या करना है, प्रकृति प्रत्यय लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहां जो पद है श्रुत्वा हसित्वा सेवित्वा, ठीक है, पृष्ठवा गृहीत्वा, इनका प्रकृति प्रत्यय आपको लिखना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखितानां वाक्यानां त्वांतम पदम पृथक कृत्वा लिखत। त्वांतम पदम, इसका मतलब है त्वा प्रत्यय से युक्त पद को अलग करके लिखना है,
तो यहां देखिए पहला वाक्य, रामः पादकंदुकं क्रीडित्वा गृहं गच्छति, जनाः रूप्यकाणि गणयित्वा स्वीकुर्वन्ति, बालिकाः नृत्यं कृत्वा पाठं पठन्ति। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे अगला वाक्य है, छात्राः स्नात्वा विद्यालयं गच्छन्ति, अहम पुस्तकं पठित्वा गृहं गमिष्यामि। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न यहां पर तीसरे प्रश्न में दिए गए हैं। आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और उत्तर दीजिए। ठीक है ना, और जहां पर आपको समस्या हो तो वीडियो को पुनः देखिए। ठीक है ना, कक्षा को फिर से देखिए और समझिए ध्यान से क्या बताया गया है और किस तरीके से बताया गया है। ठीक है ना, और फिर उत्तर दीजिए। मैं लेता हूं विदा, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा ल्यप प्रत्यय के साथ। धन्यवाद।